नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य द गोल अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस समय जो है टीजीटी पीजीटी के लिए नया बैच स्टार्ट किया है और उसमें जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है आपका सेट थ्योरी, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया सेट थ्योरी से हमेशा चाहे जो एग्जाम हो 2 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एलटी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे DTPLSB हो, कोई भी एग्जाम, ठीक है। तो थ्योरी पोर्शन हो चुका है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि जितने ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टीजीटी पीजीटी संबंधित कोई भी एग्जाम होते हैं वो सब प्रॉब्लम को कंसिडर करते हैं। कुछ और अच्छे प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग, पूरे एकदम टॉप लेवल तक जाते हैं। जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके एग्जाम में क्वेश्चन डिफरेंट वेराइटी के, उतने क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग साथ में बने रहिए, आप चीज़ों को खुद रियलाइज करोगे कि हाँ जो चीज़ें हो रही हैं ये हमारे एग्जाम की दृष्टि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। लेट सेट ए आपका -3 to 2, ठीक है। -3 ओपन इंटरवल, इधर क्लोज इंटरवल, एंड सेट बी इक्वल्स टू -1 to क्लोज इंटरवल 5. Then find A union B A इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन शायद ही आपके सामने आया हो, ठीक है। आप अक्सर करते क्या, कोई सेट ए गिवन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3, ठीक है। कोई सेट बी गिवन है उसमें भी एलिमेंट्स कुछ दिए, उसका यूनियन इंटरसेक्शन सेक्शन निकालना इजीली निकाल लेते थे। हालांकि इसका भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा 1 सेकंड सोचने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। सबसे आसान तरीका ये होगा इसको करने का कि इसको जो है एक जो नंबर लाइन जिसको हम लोग जो है प्लॉट कर लेते हैं, इसकी लोकेशन एक्चुअली होगी क्या, ठीक है। सपोज टू दिस इज 0, ये आपका +1 +2 +3 एंड दिस इज योर 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। इधर आप आएंगे लेफ्ट साइड में तो -1 -2 -3, ठीक है, -4 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं सेट ए की, तो वो आपका ओपन इंटरवल -3 क्लोज इंटरवल 2, ठीक है। ओपन क्लोज इंटरवल है, पहली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ओपन क्लोज इंटरवल इंटरवल के बारे में, ठीक है। तो यदि यहां से देखा जाए तो -3 आपका यहाँ पे है और 2 यहाँ पे। कुछ ये लोग -3 पे ओपन है, यहाँ पे ओपन हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ओपन और इधर आपका है क्या है, क्लोज्ड। कहाँ पे, 2 तक, यहाँ पे आप क्लोज लगा, ठीक है। ये रीजन आएगा इसके अंदर। ध्यान रखना है -3 पे क्या ओपन है, यानी ओपन का मतलब क्या होता है, -3 को हम उस सेट में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। -3 को नहीं करेंगे, 2 क्लोज्ड है, 2 को हम करेंगे, ठीक है। सपोज करो कि मान लीजिए ये जो सेट ऑफ इंटरवल है एक्चुअली, यहाँ पे मान लीजिए इंटीजर की बात करते हैं, तो -3 के जो -3 हमको लेना नहीं है ना, -3 के जस्ट बाद आने वाला इंटीजर कौन सा है ना। इधर -3, इधर आपका आ जाएगा -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2। तो यानी इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे एक्चुअली वो क्या होगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि क्लोज लगा है, ठीक है। हमने आपको डेफिनेशन भी बताया था क्लोज इंटरवल का, क्या होता है क्लोज इंटरवल भी, यानी x such that x belongs to AB या x belongs to R such that A is less than or equals to x is less than or equals to B, ठीक है। यानी जो A और B है उस इंटरवल में दोनों जो है उसके बीच के एलिमेंट्स तो होंगे ही, साथ ही साथ A और B भी इंक्लूड होगा, ठीक है। क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल की बात करें, इसमें ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल में क्या होता है कि A और B के बीच में आने वाले जितने नंबर है उन सबको हम कंसीडर करते हैं और A B को जो है इंक्लूड नहीं करते ओपन इंटरवल। ये सारी बातें हो चुकी है। यदि आपने अभी तक पिछला वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहां जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब सेट ए की बात होगी। अब जो बी है, अब इसका क्या ओपन इंटरवल -1 to 5 है क्लोज इंटरवल, इसकी लोकेशन ये कहाँ पे आएगा, -1 यानी कुछ यूं है, यहाँ पे ओपन है, ठीक है, और 5 पे यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे क्या है क्लोज्ड है, ठीक है। ये ऐसा कुछ। अब हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, हमने बताया कि यानी ए यूनियन बी इज द सेट
कंसिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए आर बी आर बोथ, यानी ए में हो सकता है या तो बी में हो सकता है या तो दोनों में होगा, है ना। तो ए में होने का मतलब क्या है, यानी यहां से देखो ए यूनियन बी, ए यहां तक है पूरा और बी आपका कहां तक है, -1 से 5 तक। इसको देखा जाए यानी इस तरीके से आप इस फिगर को देख के भी बता सकते हैं, या तो आप पूरा सेट भी बना लीजिए, ठीक है। तो ए यूनियन बी में जो आने वाले जितने टर्म्स है वो -3 से तो स्टार्ट होगा ही, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ 5 तक। अब 5 क्लोज इंटरवल है ना, इसलिए क्लोज इंटरवल होगा, और -3 में क्या लगाएंगे, ओपन लगाएंगे, ठीक है। इसका जो जवाब होगा ओपन इंटरवल -3। क्यों -3, क्योंकि यहाँ भाई ओपन इंटरवल है और यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब क्या है, जो सेट या तो ए में बिलोंग करे या तो बी में करे या तो दोनों में करेगा। जब ए से लेके चलेंगे, और सिंपल सी बात है, यूनियन करने का तरीका ये है, कोई भी दो सेट दिया हुआ ए और बी, ए से स्टार्ट करो, ठीक है, ए से स्टार्ट करो, जो चीज कॉमन हो रहा है उसको दोबारा तो लिखना नहीं, लिखना एक ही बार है, और बी तक पूरा लिख डालो। तो वही चीज यहाँ से ए से स्टार्ट करो, -3 ओपन इंटरवल है, और पूरा हमें ए यूनियन बी तक लेना है। बी कहाँ तक गया, 5 तक, तो 5 को कंसीडर कर रहा है ये, है ना। ओपन इंटरवल -2 5 है, 5 में क्लोज है, इसलिए 5 भी आएगा। इट मीन्स फाइनली ए यूनियन बी जो आएगा -3 ओपन इंटरवल -3 कामा क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 5, ठीक है। ये आपका ए यूनियन बी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा भाई, अब ए इंटरसेक्शन बी में देखा यानी कॉमन रीजन, ठीक है। ये पूरा जो है ए यूनियन बी होगा, ये आपका ए यूनियन बी हुआ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन कौन सा आपको दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है, कॉमन रीजन यही तो है, ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी में जो आएगा एक्चुअली आपका सेट यानी जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखना -1 ओपन है, ठीक है, और यहाँ पे जो है 2 क्लोज्ड है, यानी ए इंटरसेक्शन बी एक्चुअली होगा ओपन इंटरवल -1 और यहाँ पे आ जाएगा क्लोज इंटरवल 2, ठीक है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल -1 और क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा, 2। इसी तरीके से आप a - b भी निकाल सकते हो, b - a भी निकाल सकते हो, ठीक है। जो डेफिनेशन थी a - b का वही हम लोग फॉलो करते हुए, चाहे जो भी पूछे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि two finite set having m and n element, ठीक है, then total number of subset of the first set is more than 56, sorry, the total number of subset of the first set is 56 more than the total number of subset of the second set, then find the value of m and n, ठीक है। m और n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, मान लेते हैं कोई लेट सेट ए हैव m एलिमेंट, ठीक है, एंड सेट बी हैव n एलिमेंट, ठीक है। जो सेट बी है उसमें कितने एलिमेंट्स है, n है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए कितना हो जाएगा, कल ही बताया था, कोई सेट ए है उसमें n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 2 to power n। तो सेट ए में m एलिमेंट है, 2 to power m, ठीक है। और इसी तरीके से बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट बी, ये आपका हो जाएगा 2 to power n। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द सेकेंड सेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यानी 2 to power m टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, यानी 2 to power टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट कितना है, 2 to power m है, इक्वल्स टू 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द सेकेंड सेट। इट मीन्स 56 प्लस 2 to power n, यही तो हुआ, 56 प्लस 2 to power n, या यूं कहें कि 56 आप यहाँ या 2 to power n माइनस इधर कर दीजिए, एक ही बात हुई, ठीक है। तो इसको हमें निकालना क्या, हमें m और n की वैल्यू तो चाहिए, तो यानी इधर हम n को ट्रांसफर कर देते 2 to power m माइनस 2 to power n
इक्वल टू 56 आ गया। अब हमें 56 को इस तरीके से अरेंज करना होगा कि हमें जिससे m और n की वैल्यू क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम करते क्या है, 2 टू पावर n साइड में हम कॉमन ले लेते हैं। 2 टू पावर n कॉमन लेंगे तो इट मीन जो है कॉमन मीन्स यहाँ पे डिवीजन हुआ है ना, तो 2 टू पावर n कॉमन का मतलब क्या हुआ, 2 टू पावर m माइनस n है ना, और यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टू पावर n का 1 हो जाएगा। अब 56 को हम कुछ इस तरीके से अरेंज करें है ना, कि 2 टू पावर समथिंग हो, फिर 2 टू पावर कुछ -1 हो, तो ये 2 टू पावर इसको 56 को हम क्या ले सकते हैं, इधर 2 टू पावर वाला सपोज कर लिखते हैं 2 टू पावर 3 लिख दें, 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा, और ये आपका यदि 7 बन जाए तो हमारा क्या हो सकता है, यानी 7 8 जा 56, तो 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 2 टू पावर 3 कर दे -1, 2 टू जा 4 टू जा 8, यस है ना, इसको क्या लिख दें 2 टू पावर 3 -1, ये आपका हो जाएगा 7, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 56। ठीक है, इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, यानी 2 टू पावर यहाँ पे 3 कर दें और यहाँ पे भी कर दे 2 टू पावर 3 -1, चेक कर लो भाई, यही तो होगा, 2 टू पावर 3 इट मीन्स हो जाए 8, और यहाँ पे 8 -1 दैट इज 7। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेट कराएंगे तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ से 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 टू पावर 3 है और दिस इज 2 टू पावर m -1, इट मीन्स m माइनस n इक्वल्स टू व्हाट, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे n की वैल्यू कितना है भाई, 3 है। ठीक है, तो n की वैल्यू 3, इट मीन्स यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगा 6, बस यही आंसर हो जाएगा, m इज 6 एंड n इज 3, दिस इज योर आंसर है ना, इसका जो जवाब होगा m की वैल्यू हो जाएगा 6 और n की वैल्यू हो जाएगा 3। सिंपल क्वेश्चन, और एग्जाम में पूछा गया है शायद 1 से 2 बार, एक बार KVS NVS में आया है और एक बार आपके जो है TGT PGT में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे यदि हमारे साथ जुड़ते इतने क्वेश्चंस आपको मिल जाए, कहीं किसी अदर बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर टॉपिक में सफिशिएंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे गए वो मैं कराता हूँ, और आपके जो भी बचता है कुछ चीज़ें मैं आपको एज ए प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इतने हो जाएंगे कि आपका इस बात की गारंटी होगी कि मेरे जो नोट्स होंगे जो हम कराएंगे उसमें लगभग 70% 100% क्वेश्चन आपको नोट से होंगे। ठीक है, 70% 100% सॉरी 70%, ठीक है, नॉट 100 तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है, तो 70% है, तो और जो भी क्वेश्चन आएंगे और कुछ मिलते भी हैं तो लगभग उसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम की कमी नहीं होगी, ढेर सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, पहला वाला क्वेश्चन कर रहा है कि इफ x इक्वल्स टू 4 रेज़्ड टू पावर n माइनस 3n माइनस 1 दैट इज सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड y इज दिस मच, देन ये चार आपके ऑप्शन, ये आपकी NVS में क्वेश्चन पूछा गया तो इसलिए मैंने लिख दिया, इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। सिंपल करना कुछ नहीं, अब यहाँ पे n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n की वैल्यू देते जाइए है ना, 1 2 3 4। ठीक है, दो चार्ट देखिए खुद ही आपको पता चला कि x क्या है, सबसेट ऑफ y है या इक्वल है या y इज ए सबसेट ऑफ x है। ठीक है, जैसे ही करेंगे 4-5 एलिमेंट लिख लेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, आपके लिए छोड़ रखा हूँ, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ n ऑफ xi, ठीक है, n ऑफ xi का मतलब यहाँ पे है यूनिवर्सल सेट या कैपिटल U भी लोग लिखते हैं। ठीक है, इफ n ऑफ u या xi इक्वल्स टू 40, n of a equals to 25 and n of b equals to 20, then find the greatest value of n of a union b and the least value of n of a intersection। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है और लिस्ट वैल्यू किसका, a इंटरसेक्शन b का लीस्ट वैल्यू पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और जो फर्स्ट है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n ऑफ a union b, तो इसको हम लोग करते हैं। अब आपको पता है कि भाई जो यूनिवर्सल सेट होता है, यानी जो भी सबसेट जो भी सेट बनते हैं एक्चुअली वो अंडर कंसिडरेशन क्या होता है, वो सारे सेट उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट हुआ करते हैं। ठीक है, जितने भी यदि हम अंडर कंसिडरेशन की बात करें यहाँ पे कि भाई जो यूनिवर्सल सेट है एक्चुअली, और उससे हम लोग जो सेट बना रहे हैं, ए है बी है कुछ भी, तो हमेशा क्या होता है यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। यानी यहाँ से एक बात ये क्लियर आ रही क्या, जो ए यूनियन बी होगा, ठीक है, जो ए यूनियन बी होगा हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, क्या होगा, सबसेट होगा। यानी यहाँ से एक बात ये क्लियर हो जाएगी कि भाई n इज
एन ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन एन ऑफ जाई। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई भाई, जाहिर सी बात है। अब सपोज करो यहाँ पे कोई यू है या जाई, जो भी आप बोलो, 1 to 10 तक है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ ए आपका है 2 3 4, ठीक, बी कुछ है आपका 1 2 6 है, ठीक है। अब इसका ए यूनियन बी लो, ए इंटरसेक्शन बी लो, सब किसमें है, किसका सबसेट होगा, यूनिवर्सल सेट का ही तो सबसेट होगा, ठीक है। तो अब जो यानी ए यूनियन बी है ना, जो भी आएगा एन ऑफ ए यूनियन बी हमेशा क्या होगा, एन ऑफ यूनियन से छोटा ही होगा, ज्यादा ज्यादा इक्वल हो सकता है, बड़ा तो नहीं हो सकता, ठीक है। सबसेट है ना, तो एन ऑफ जो यूनिवर्सल सेट है हमेशा क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी से जो है, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ जाई से क्या हो सकता है, या तो बराबर होगा या तो छोटा, बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। और हमें चाहिए क्या, ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। इट मीन्स इट इज ऑब्वियस दैट कि अब एन ऑफ जाई है क्या, 40 है। कितना है ये, 40 है, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, 40 हो जाएगी। एन ऑफ ए यूनियन बी ये क्या है, इसकी वैल्यू 40 है। तो कह रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो यानी एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है, यानी 40 है या 40 से छोटी, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, यानी 40 हो सकती है या इससे छोटी, हमें ग्रेटेस्ट चाहिए। यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा, 40 से बात हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अब हमें यहाँ पे लीस्ट वैल्यू चाहिए, किसकी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है। ऑलरेडी यू नो दैट एन ऑफ, कल ही हमने फॉर्मूला लिखाया था, कल लगभग हमने आपको एक लिस्ट दिया था, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। हालांकि ये होता है कि आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि वेरीफाई करने के बजाय 2-3 बार पढ़ेंगे, आपके पास अभी समय है, उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट याद हो जाएगा। बेहतर यही होगा कि उसको रिजल्ट याद करना, कि एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, वेरीफाई कराएंगे, हालांकि कर तो ले जाएंगे नो डाउट, लेकिन आपका समय जाएगा। तो बेहतर ये है कि रिजल्ट है इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, ठीक है। तो कुछ और है भी, हम कुछ और अभी क्वेश्चन को जब कराएंगे तो वहाँ पे भी ढेर सारे रिजल्ट आएंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए, तो वहाँ से भी कुछ और रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, हमें निकालना है लिस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से देखा जाए, आपको फार्मूला कल ही हमने बताया था, एन ऑफ ए यूनियन बी होता क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों भाई, यही तो होता है एन ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला। और अभी अभी हमने निकाल लिया कि भाई जो एन ऑफ ए यूनियन बी है क्या है, लेस देन 40, यानी होल दिस क्वांटिटी बिकम्स लेस देन 40, यही तो हुआ इसका मतलब। इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 40 है। इट मीन्स यहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन आर इक्वल टू 40। भाई यही तो है, इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 40 है, यानी ऑल दिस क्वांटिटी बिकम्स लेस देन आर इक्वल टू 40, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, एन ऑफ ए भी पता है, कितना है भाई 25 है, प्लस एन ऑफ बी भी मालूम है, यस 20 है ना, माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन, इसकी तो लिस्ट वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। और यहाँ से आ गया लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 45 माइनस 40, इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं और उसको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को राइट साइड में ले जाते हैं, ठीक है। एन ऑफ इंटरसेक्शन बी को राइट साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा इज लेस देन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई। अब ये इधर मैं कर दे रहा हूँ, अब 45 माइनस 40 क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 5 इज लेस देन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। 5 इज लेस देन आर इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस कैन बी रिटन एज, जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसीलिए देखिए हमने पहले क्लास में सारे इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, और उसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, चाहे सेट हो, चाहे रिलेशन फंक्शन हो, चाहे मैक्सिमम मिनिमा हो, जिस तरीके से हमने मेथड ऑफ इंटरवल की बात किया है ना, वो चीज़ें मैंने अलग से पढ़ा है, लेकिन वो सब बड़े काम की चीज़ें, ठीक है, इसको आपको सीखना चाहिए। यदि आप नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आ जाएंगे यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या, हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए। अब लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या है, यानी एन ऑफ जो इंटरसेक्शन बी है उसकी वैल्यू क्या है, 5 है, या तो 5 से बड़ा है, हमें बड़ी वाली वैल्यू तो चाहिए नहीं,
सबसे छोटी वाली चीज, सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ n of a intersection b is what, 5. So this is your answer. फर्स्ट आंसर इज, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा और ये सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, होते कुछ इस क्वेश्चन में दम कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी एग्जाम का प्रेशर है या चीज़ें उसमें माइंड क्लिक नहीं किया, इतना प्रेशर रहता है एग्जाम का, तो नहीं आ पाती। लेकिन जब वो क्वेश्चन आपके सामने से गुजरा हुआ है तो गलतियां होने की चांसेस कम होती। जब कोई नया क्वेश्चन आप फेस करते हो, भले ही क्यों ना क्वेश्चन इजी हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार लगता है यार कुछ क्वेश्चन शायद ना आए, है ना, एक डर सा लगता है। और जब क्वेश्चन ढेर सारे किए रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी, जितने पॉसिबिलिटीज होंगी हर चैप्टर में, सारे पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर आप जब हो जाएगा, जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सेट, उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से भी करिए, ठीक है। खुद से करिए, जो ना आए वो आप मेरे से पूछो, ठीक है, तो चीजें सही चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना, स्टाइल क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। तो देखिए कह रहा है कि देखिए वर्ड प्रॉब्लम में होती क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि आपको क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। यदि क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाए तो मान लीजिए 70% क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब इस सब प्रॉब्लम में कुछ थोड़ी ना है, सिर्फ आपको ये बता दिए ये करना है तो आप 1 सेकंड में कर ले जाओगे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, क्वेश्चन का मतलब कभी कभी नहीं समझ में आता है, या समझ में भी आता है तो आप कुछ क्वेश्चन में कहा कुछ और जाता है, आप समझ कुछ और लेते हो, ठीक है, ये दिक्कत आती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, कोई क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसमें 30 स्टूडेंट मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं, एंड 25 लाइक साइंस एंड 16 बोथ, ठीक है। 25 लाइक साइंस एंड 16 लाइक बोथ। अच्छा, 25 स्टूडेंट साइंस को लाइक करते हैं और 16 जो है दोनों को लाइक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक आइदर मैथमेटिक्स और साइंस, दूसरा नाइदर मैथमेटिक्स नॉर साइंस, ठीक है। यानी हमें निकालना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक, यानी आपको निकालना है ऐसे स्टूडेंट का नंबर जो मैथमेटिक्स को लाइक करे या तो साइंस को लाइक करे, और दूसरा है नाइदर साइंस नॉर मैथ, या ना तो साइंस को लाइक करे ना तो मैथ को। सिंपल है, तो पहले इसको हम मान लेते हैं, लेट m be the set of those student who like mathematics, ठीक है, who like mathematics, यानी m ऐसे स्टूडेंट का जो कलेक्शन है, ठीक है, जो मैथमेटिक्स को लाइक कर रहे हैं। इसी तरीके से मान लेते हैं एंड यस बी द सेट ऑफ those student who like science, हमें क्या निकालना, आइदर मैथमेटिक्स और साइंस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना, यानी एन ऑफ एम यूनियन यस, यही तो हुआ, आर लगा है, हाँ, जैसे एंड होता तो इंटरसेक्शन करते, इसी बात को आपको पकड़ने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है ना। अब ये सब चीजें कैसे आती है, प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। जितना मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखार आता जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की ही चीज है। चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आइदर मैथमेटिक्स आर साइंस, इट मींस एन ऑफ एम यूनियन एस, फार्मूला आपको पता है क्या है, एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस, यही तो होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपको पता है एन ऑफ एम कितने हैं, एन ऑफ एम का मतलब ऐसे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं, ठीक है। और आपको देखना है ये है, और एन ऑफ एस का मतलब ऐसे स्टूडेंट जो साइंस को लाइक करते हैं 25, एंड जो दोनों को लाइक करते हैं, एम इंटरसेक्शन एस का मतलब क्या, नहीं जो ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स को भी लाइक कर रहे हैं और साइंस को भी लाइक कर रहे हैं। तो उसमें से कौन है, ये है आपके 16 लाइक बोथ, ठीक है, कर रहा है ना, 25 लाइक साइंस एंड 16 लाइक बोथ, यानी 16 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों को लाइक कर रहे हैं। इसकी वैल्यू कितना है, 16 लिखते चलो, यानी एन ऑफ एम आपका हो जाएगा 30 और एन ऑफ एस कितना हो जाएगा 25 माइनस एन ऑफ एम ऑफ इंटरसेक्शन है 16, तो ऐड कर दो कितना हो जाएगा 30, यानी 55 माइनस 16, ठीक है, यही तो हुआ भाई, 55 माइनस 16,
अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 39 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिल जाएगा आपको 39। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। अभी सेकेंड पार्ट देखो क्या कर रहा है। सेकेंड पार्ट में कर रहा है कि नाइदर मैथमेटिक्स नॉर साइंस, यानी आपको ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन नंबर्स बताना है जो न तो मैथ्स को लाइक कर रहा है न तो साइंस। अच्छा, नाइदर का मतलब क्या हुआ, नाइदर मैथमेटिक्स नॉर साइंस। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, इट मीन्स वो पूछ रहा है एन ऑफ एम डैश इंटरसेक्शन एस डैश। ठीक है, एन ऑफ एम डैश इंटरसेक्शन एस डैश। ठीक है, नाइदर मैथमेटिक्स नॉर साइंस का मतलब क्या है, एम डैश तो उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो ना हो, तो मैथमेटिक्स को लाइक नहीं कर रहा है, लाइक करता तो एम लिखते, नहीं कर रहा तो एम डैश हो जाएगा, है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नॉर साइंस, साइंस को भी लाइक नहीं कर रहा इसलिए इंटरसेक्शन एस डैश। ठीक है, अब आपको पता है डिमॉर्गन लॉ कल हमने बताया था, इसको आप क्या लिख सकते हो, एन ऑफ, इसको आप लिख सकते हो एन ऑफ एम यूनियन यस कॉम्प्लीमेंट। क्यों भाई, इसको आप यही तो लिख सकते, कल हमने यही बताया था। ठीक है, डिमॉर्गन लॉ। ठीक, अब एक चीज कल आपको ये भी बताया था कि जैसे एन ऑफ ए डैश है वो क्या होता है भाई, एन ऑफ जाई माइनस एन ऑफ ए। ठीक है, यही तो हमने बताया था, एन ऑफ जाई माइनस एन ऑफ ए। वही काम यहाँ पे भी करेंगे। जाई का मतलब वही यूनिवर्सल सेट से हम इसको क्या करेंगे, पूरा पूरा एम यूनियन इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट मीन्स यहाँ से आपको मिल जाएगा एन ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या है भाई, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, उस क्लास में कितने स्टूडेंट थे वो। ठीक है, एन ऑफ जाई माइनस एन ऑफ एम यूनियन यस। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ध्यान रखिएगा। अब आपको यही कंफ्यूजन, ये कहाँ से आया, अरे भाई इसमें जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 50, कितना है भाई 50 माइनस एम ऑफ एन ऑफ एम यूनियन, सभी आपने निकाल लिया, कितना है 39 आया है। ठीक है, कितना आया है 39। इसको आप सॉल्व कर ले, कितना है 11। दिस योर आंसर। इसका सेकेंड पार्ट का आंसर 11 आएगा और फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा 39। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब इस प्रॉब्लम को देखिए, कह रहा है कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। ठीक है, कोई स्कूल है जिसमें 20 टीचर्स हैं, हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 एंड टीच मैथमेटिक्स, ठीक है, एंड 4 टीच फिजिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, हाउ मेनी टीच फिजिक्स, यानी कितने जो है फिजिक्स पढ़ा रहे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए कि तो 20 टीचर ऐसे हैं, देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स आर फिजिक्स। ठीक है, यानी जो है नंबर ऑफ मैथमेटिक्स आर फिजिक्स कितने टीचर हैं 20। ठीक है, फिर कह रहा है एंड 12 टीच मैथमेटिक्स एंड सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे दिया 12 टीच मैथमेटिक्स ओनली और 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का मतलब एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, वो कितना है भाई 4 है, और 12 टीच मैथमेटिक्स का मतलब यानी एन ऑफ एम इक्वल्स टू कितना 12, ये गिवन है। तो यहाँ पे पहले मान लेते हैं, हालांकि अब ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत मानने की उसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चीज़ों को फास्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर भी चीज़ों को एज ए प्रॉपर वे में लिखना आपको आना चाहिए। जैसा कि चर्चा भी चल रहा है, कहीं LT ग्रेड में भी ना कर दे, है ना, हम लोग इस तरीके से तैयारी करेंगे कि चाहे जो करे। ठीक है, तो हम लोग दोनों फॉर्म में प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, चलिए, यानी लेट एम बी द सेट ऑफ दोज टीचर हु टीच मैथमेटिक्स, एम बी द सेट ऑफ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स। ठीक है, हु टीच मैथमेटिक्स। ठीक है, एंड P with the set of teacher who teach physics। ठीक है भाई, और सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, और ये रिजल्ट आपको पता है, एन ऑफ एम यूनियन पी क्या होता है, एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। एन ऑफ एम कितना है भाई 12 है, एन ऑफ पी आपको निकालना है, हाउ मेनी टीच फिजिक्स। ठीक है, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी ये गिवन है 4 है। अच्छा, एन ऑफ एम यूनियन पी भी आपको गिवन है, कितना 20 गिवन है। ठीक है, एन ऑफ एम यूनियन पी भी कितना गिवन है 20 गिवन है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी यहाँ से आ जाएगा 20
12 माइनस 4 इट मीन्स आपका आ जाएगा यहाँ से 8 प्लस एन ऑफ पी, ठीक है। अब 20 माइनस 8 कर लीजिए, ठीक है। 20 माइनस 8 दैट इज 12, दिस इम्प्लाइज दैट एन ऑफ पी जो है कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये इसका ये जो है नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स कितने हो जाएंगे 12, 12, ठीक है। दिस योर आंसर। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी हम ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो अभी बहुत बड़ी क्लास हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं, तो उसमें दिक्कत ये आती है जो नए ढेर सारे वीडियो हो जाते तो देख नहीं पाते। हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोग जब तक बैच बन नहीं जाता तब तक थोड़ा कमी, हालांकि थोड़ा नहीं है, ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कम समय में ही, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा टाइम को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। आराम से चलेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलें। कहीं पे भी डाउट होता तुरंत आपके पास जो एडमिशन लिए हैं, है ना, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपके पास नंबर, ठीक है। और जो नहीं लिए हैं, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ उस पर आप फ़ोन और कॉल कर सकते हैं 9794403669, ठीक है। बहुत ही कम फीस में आप टीजीटी पीजीटी राजस्थान जो भी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं या आएंगे सबकी प्रिपरेशन इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं।